नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल केईसी में। आज का हमारा विषय है सूचना का अधिकार, जिसे हम अंग्रेजी में राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरटीआई होता है। इनमें हम जानेंगे आरटीआई कैसे काम करते हैं। आरटीआई, अगर आप अपने आरटीआई जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो अब आगे क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, सूचना का अधिकार का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट अपील क्या है, और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम गूगल क्रोम के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम URL चिपकाएंगे। URL हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, rtionline.gov.in। फिर उसको हम सर्च किया ऐसे करके। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालने का विकल्प है, लेकिन उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने का रजिस्ट्रेशन करने की। अब सिंपल है, क्लिक हेयर टू सबमिट रिक्वेस्ट में जाएंगे। हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ पर चेक बॉक्स में चेक किया और सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको जिस डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त करनी है, सिंपली यहाँ पर उस पब्लिक अथॉरिटी को टाइप करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए चलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से सूचना प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हम लोग टाइप करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ गया। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सबकी नीचे आ गया। आप किसी के सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको सूचना सेलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए हम साउथ सेंट्रल रेलवे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको कोई सूचना प्राप्त करनी है। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक नाम डाल दे रहा हूँ और जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद एड्रेस डालने के बाद एरिया का पिन कोड डालेंगे। तो हम पिन कोड डाल दे रहे हैं, कुछ भी आप अपना पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, राज्य सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अर्बन या रूरल, जिस एरिया में आप रहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं एबव ग्रेजुएट हूँ तो एबव ग्रेजुएट डाल दे रहा हूँ। आप जो होंगे वो डाल सकते हैं आप अपना। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक डमी मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। यहाँ पर फिर ईमेल आईडी डालने का है, तो ईमेल आईडी भी मैं एक डमी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जिस पर आपको सूचना प्राप्त होगी, और आरटीआई दर्ज होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर आएगा आपका। इसी को फिर से रिकन्फर्म करना है, आप रिकन्फर्म कर सकते हैं, करना है होता है। तो मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने रिकन्फर्म किया उसका सिटीजन सेलेक्ट करने का आया, तो सिटीजन बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन है। इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, आप अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं कि ऊपर हैं। अगर नीचे हैं तो आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा और आपको 10 रुपये चार्नी लगेंगे, लेकिन मैं अभी नो ऑप्शन कर रहा हूँ। तो इसमें आपको अपना शिकायत डालना पड़ेगा, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, जो भी सूचना आपको चाहिए, शिकायत नहीं, सूचना जो चाहिए आपको वो सूचना आपको प्राप्त करनी है। तो सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है कि आप कभी भी क्यों कब ये सूचना प्राप्त नहीं करनी। जैसे ये पता करना हो कि ये प्लेटफॉर्म कब तक बनेगा, तो ये सूचना कब क्या, ये सब आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। आपको ऐसी सूचना प्राप्त करनी है जैसे कि आप इस संबंधित पत्र की कॉपी उपलब्ध कराएं, या जो सूचना जो विभाग के पास मौजूद है वो सूचना मांग सकते हैं। अनुमानित समय विभाग विचार व्यक्त नहीं करता, इसलिए आप फाइल में जो सूचना मौजूद है, जैसे इस पत्र की कॉपी, उसमें अनुमानित लागत की कॉपी, टेंडर की कॉपी, ये सब मांग सकते हैं आप। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, 869 कैप्चा डालें और इसको मेक पेमेंट का ऑप्शन पे गए हम लोग। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया। इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जिससे पेमेंट करना चाहेंगे, तो मैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर पे ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही पे करेंगे, आपका मैसेज के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने सूचना दर्ज कर दिया और 30 दिनों के अंदर में आपको जवाब नहीं आया या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। फर्स्ट अपील में जाने के बाद सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालना होगा, सबमिट करना होगा। तो एक विंडो खुल जाएगा, उसमें आप अपने ग्रीवांस जो भी है आपको, आप अगर संतुष्ट नहीं है या आपको सूचना नहीं मिली है, तो इसमें फर्स्ट अपील के माध्यम से आप डाल सकते हैं। अगर तब पर भी आपको सूचना नहीं मिला तो आप सेकंड अपील में जा सकते हैं, एपीलेट अथॉरिटी के पास, सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको सूचना मिलेगी या आपको कोई शिकायत होगा तो उसका समाधान किया जाएगा।